इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप लोग एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व किए होंगे तो एक्सरसाइज 8.2 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, देखिए यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल 4x² + 4y² = 9 विच इज इंटीरियर टू द पैराबोला x² = 4y। देखिए अभी फिगर पे ध्यान बिल्कुल मत दीजिए, पहले क्वेश्चन को समझिए। ये सर्कल का इक्वेशन दिया गया है 4x² + 4y² = 9। यहाँ से अगर 4 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x² + y² = 9, x² + y² = 9/4। 9/4 को हम लोग 3/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो दिख रहा है ये x² + y² = r² के फॉर्म में है। जब ऐसा इक्वेशन हो तो ये सर्कल का इक्वेशन होता है जिसका सेंटर 0 0 होगा और रेडियस r होगा। तो इस सर्कल का सेंटर क्या हो जाएगा 0 0। मान लेते हैं कि ये एक सर्कल है जिसका सेंटर है 0 0 0, 0 और रेडियस यानी कि यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा 3/2। तो इस पॉइंट को बोल सकते हैं, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स होगा 3/2, 0। ठीक है, अब देखिए इसको पहले इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब देखिए ये पैराबोला का इक्वेशन दिया गया है x² = 4y, x² = 4y। देखिए जब x का पावर 2 और y का पावर 1 हो तो ये अपवर्ड पैराबोला होता है। देखिए x का पावर 2 और y का पावर 1 तो ये अपवर्ड पैराबोला होता है। तो यहाँ पे हम लोग अपवर्ड पैराबोला बना लिए। ठीक है, अब बोला जा रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल विच इज इंटीरियर टू द पैराबोला, यानी कि सर्कल के वैसे पार्ट का एरिया निकालना है जो इस पैराबोला के अंदर है। तो इस पैराबोला के अंदर सर्कल का ये दोनों पार्ट है, यानी कि इस दोनों पार्ट का एरिया अपने लोग को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए बहुत आसान है। देखिए ये दोनों सिमेट्रिक है ना, ये दोनों एक जैसा है। तो इस एक पार्ट का एरिया निकाल लेते हैं और उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों पार्ट का एरिया निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इस पार्ट का एरिया निकाल लेते हैं, ये वाला पार्ट का एरिया। ठीक है, उसके लिए करते हैं क्या, देखिए सबसे पहले इस पॉइंट को हम लोग A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं और इसको D मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अपने लोग को निकालना है एरिया ऑफ ABC, यानी कि इस पार्ट का एरिया। पहले इस पार्ट का एरिया निकाल लेंगे ना, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों पार्ट का एरिया निकल जाएगा। तो देखिए नाउ एरिया ऑफ देखिए इस पॉइंट का भी नाम रख लीजिए ना, इस पॉइंट का नाम रख लीजिए O। तो लिखिए एरिया ऑफ OABC, एरिया ऑफ OABC इक्वल टू, कैसे निकालेंगे एरिया, देखिए यहां पे हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं, यहां पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इसका नाम रख लेते हैं E। अब हम लोग ABEC इस पूरे पार्ट का एरिया निकालेंगे, उसमें से CBE यानी कि इस पार्ट का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये एरिया निकल जाएगा और ये एरिया निकल जाएगा। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों एरिया निकल जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए 2 इंटू एरिया ऑफ ABEC, एरिया ऑफ ABEC माइनस एरिया ऑफ CBE, एरिया ऑफ CBE। बात समझ रहे हैं कि नहीं, इस पूरे पार्ट के एरिया में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिए तो ये निकल गया और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों निकल जाएगा। अब इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब देखिए इस पूरे पार्ट का एरिया निकालने के लिए यहां से यहां तक का लिमिट क्या होगा, यानी कि ये दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा ये पता होना चाहिए। अब देखिए अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता चल जाए तो इस पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा। तो सबसे पहले इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा ये पता कर लेते हैं। तो देखिए ये पॉइंट जो है ये सर्कल और पैराबोला का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से ये पॉइंट पता कर लेते हैं। देखिए नाउ intersecting points of parabola and circle are देखिए इस दोनों इक्वेशन का यूज करके हम लोग ये दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेते हैं। तो इक्वेशन 1 है 4x² + 4y² = 9, 4x² + 4y² = 9
अब देखिए ये है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह 4y पुट कर देते हैं, तो 4 इंटू वाई प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 9। देखिए ये हो जाएगा 4y स्क्वायर प्लस 16y और माइनस 9 इक्वल टू 0। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 4y स्क्वायर, देखिए 9 को 4 से माइनस 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 36। तो इस बीच वाले को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिए 16y है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, अगर तोड़ना हो तो देखिए 36 को 2 18, तो 18 माइनस 2 लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 18y माइनस 2y, 18y माइनस 2y 16y और 18 इंटू माइनस 2 माइनस 36 भी हो जाएगा, माइनस 9 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से हम लोग करते हैं क्या कि 2 कॉमन लेंगे और y कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा 2y प्लस 9, 2y प्लस 9 हो गया ये, माइनस यहाँ से हम लोग कॉमन लेंगे -1, तो ये हो जाएगा 2y प्लस 9 इक्वल टू 0। अब देखिए ये हो गया 2y प्लस 9 इंटू 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको अगर 0 के बराबर करेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा -9/2 यानी कि -4.5। अब इसको 0 के बराबर करेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा 1/2 यानी कि 0.5। ठीक है, y का 2 वैल्यू आ गया, एक -9/2 और एक 1/2 यानी कि 0.5। ठीक है, देखिए अब इस दोनों y के वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट करके x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इक्वेशन 2 में ही पुट करना ज़्यादा आसान है, तो लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 2 when y इक्वल टू 1/2 देन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू वाई की जगह क्या पुट करेंगे 1/2, 2 2 जा 4, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 आ गया, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर को अगर उधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस माइनस √2, x का 2 वैल्यू आया है प्लस माइनस √2। अब देखिए अब y का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं -9/2, व्हेन y इक्वल टू -9/2, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू -9/2, 2 2 जा 4, 2 इंटू -9 -18, तो एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर -18। देखिए रूट में निगेटिव वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब ये इमेजिनरी नंबर है, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे। ठीक है, बस हम लोग इसको लेंगे, देखिए x के इस वैल्यू को लेंगे और y के इस वैल्यू को लेंगे। तो यहाँ पे लिखिए हिंस रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर देखिए x का वैल्यू एक है √2, x का वैल्यू √2, तो y का वैल्यू क्या है 1/2, x का वैल्यू है एक -√2 है, फिर भी y का वैल्यू 1/2 ही है। अब देखिए √2 1/2 -√2 1/2, इंटरसेक्टिंग पॉइंट अपने लोग को पता चल गया, यानी कि ये दोनों पॉइंट अपने लोग को पता चल गया, यही दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो ये हो जाएगा √2 1/2 क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होता है, और ये हो जाएगा -√2 1/2 क्योंकि ओरिजिन से लेफ्ट साइड में x कोऑर्डिनेट निगेटिव होता है, तो ये -√2 1/2 हो गया। अब देखिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है √2 1/2, इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस √2 होगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का भी डिस्टेंस √2 होगा, यानी कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया √2, 0 हो गया ना, x कोऑर्डिनेट √2 और y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी पता चल गया। अब हम लोग इस इक्वेशन से एरिया ऑफ ABEC और एरिया ऑफ CBE निकाल लेते हैं और दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों एरिया निकल जाएगा। देखिए इसको हम लोग इक्वेशन 3 मान लेते हैं क्योंकि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 तो ऑलरेडी ऊपर है, ये इक्वेशन 3 हो जाएगा। लिखिए नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 एरिया ऑफ क्या है ये OABC इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ ABEC, माइनस एरिया ऑफ CBE। अब देखिए 2 इंटू यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे
और एरिया ऑफ ए बी ई सी कैसे निकालेंगे? देखिए बात को ध्यान से सुनिएगा, बहुत आसान बात है। एरिया ऑफ ए बी ई सी, ये पूरा एरिया जो बन रहा है ये सर्कल से बन रहा है, सर्कल से बन रहा है ना, ये पूरा एरिया जो है ये सर्कल से मिलने से बन रहा है। मान लीजिए यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रिप आप लोग बनाते हैं, यहाँ पे एक स्ट्रिप बनाते हैं, ठीक है, इसका ब्रेथ है dx और लेंथ है y, तो y इंटू डी एक्स इसका एरिया हो जाएगा। और इसको इंटीग्रेट करके लिमिट लगा दीजिएगा 0 टू, यहाँ ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है √2, तो 0 टू √2 अगर लिमिट लगा दीजिएगा तो ये पूरा एरिया निकल जाएगा। तो देखिए y इंटू डी एक्स और लिमिट लगा देंगे 0 टू √2, बात को ध्यान से समझिएगा, y इंटू डी एक्स लिमिट लगा देंगे 0 टू √2 माइनस, और एरिया ऑफ सी बी ई निकालना है, एरिया ऑफ सी बी ई यानी कि इसका एरिया निकालना है। तो यहाँ पे भी हम लोग एक छोटा सा स्ट्रिप बना लेते हैं, इसके विड्थ को dx मान लेते हैं और लेंथ को y मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो स्ट्रिप है ये एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो इस स्ट्रिप का एरिया हो जाएगा y इंटू डी एक्स। अब इसकी एरिया को अगर इंटीग्रेट करके लिमिट लगा देंगे 0 टू √2 तो ये एरिया ऑफ सी बी निकल जाएगा, यानी ये पूरा एरिया निकल जाएगा। तो y इंटू डी एक्स इंटीग्रेट करके लिमिट लगा देते हैं 0 टू √2, y इंटू डी एक्स इंटीग्रेट कर देते हैं और लिमिट लगा देंगे 0 टू √2। अब आप लोग बोलिएगा कि ये दोनों तो सेम आ गया, ये दोनों सेम बिल्कुल नहीं है, दोनों जगह y का अलग अलग वैल्यू होगा। जैसे कि एरिया ऑफ ए बी ई सी में y का अलग वैल्यू होगा और एरिया ऑफ सी बी ई में y का अलग वैल्यू होगा। देखिए ये एरिया ऑफ ए बी ई सी, ये पूरा एरिया जो है ये सर्कल से बन रहा है, तो इस पूरा एरिया को निकालने के लिए जो y का वैल्यू पुट करेंगे ये इक्वेशन 1 से निकालकर y का वैल्यू तब पुट करेंगे, क्योंकि इक्वेशन 1 जो है ये सर्कल का इक्वेशन है, तो यहाँ से y का वैल्यू निकाल लेंगे और यहाँ से जो y का वैल्यू आएगा उसको हम लोग इसमें पुट कर देंगे यहाँ पे। और एरिया ऑफ सी बी ई में जो y का वैल्यू पुट करेंगे, एरिया ऑफ सी बी ई, देखिए एरिया ऑफ सी बी ई, ये जो एरिया है ये पाराबोला से मिलके बन रहा है, तो इसका एरिया निकालने के लिए जो y का वैल्यू पुट करेंगे ये इक्वेशन 2 से y का वैल्यू निकाल लेंगे और उसको पुट कर देंगे, क्योंकि इक्वेशन 2 पाराबोला का इक्वेशन है। तो इक्वेशन 1 और 2 से पहले हम लोग y का वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है, 4x² प्लस 4y² इक्वल टू 9, यही अपने लोग का इक्वेशन 1। देखिए 4x² प्लस 4y² इक्वल टू 9, यहाँ से अब y का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 4y² इक्वल टू 9 माइनस 4x², y² इक्वल टू 9 माइनस 4x² बाई 4, y इक्वल टू √9 माइनस 4x² बाई 4। देखिए 4 में से 1/2 बाहर आ जाएगा, बचा √9 को 3 का स्क्वायर माइनस 4x को 2x का होल स्क्वायर लिख लेंगे, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन 1 से y का वैल्यू, यानी कि इसमें पुट कर देंगे ये वाला y का वैल्यू। अब देखिए अब इक्वेशन 2 से y का वैल्यू निकाल लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 से y का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा x² बाई 4, y इक्वल टू x² बाई 4, यहाँ पे लिख लीजिए y इक्वल टू x² बाई 4। अब ये दोनों y के वैल्यू को, इस y के वैल्यू को यहाँ और इस y के वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं। नाउ एरिया ऑफ ओ ए बी सी, एरिया ऑफ ओ ए बी सी इक्वल टू 2 इंटू 0 टू √2। अब यहाँ पे जो y का वैल्यू है ये वाला पुट करेंगे, 1/2 √3² माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस 0 टू √2, और यहाँ पे जो y का वैल्यू है ये पुट कर देंगे x² बाई 4 dx, x² बाई 4 dx, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 2 इंटू यहाँ 1/2 कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, 0 टू √2, ये हो गया √3² माइनस 2x², 2x का होल स्क्वायर dx माइनस यहाँ से 1/4 कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, x² dx 0 टू √2, ठीक है। अब देखिए अब करते हैं क्या, 1/2 यहाँ भी है, 1/2 यहाँ भी है, 1/2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे बचा 0 टू √2 √3²
माइनस 2x का होल स्क्वायर। अब यहाँ 1/4 में से 1/2 कॉमन ले लिया तो 1/2 बचा, 0 टू रूट 2 एक्स स्क्वायर dx। अब इसको इंटीग्रेट हम लोग करते हैं। देखिए 2 से 2 कैंसिल होकर 1 बचा, तो 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे। देखिए ये रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के जैसा नजर आ रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है x/2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो देखिए x/2 यानी कि 2x/2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 3 स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 यहाँ है ना, देखिए ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए स्क्वायर बाई 2 यानी कि 3 का स्क्वायर 9/2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो साइन इनवर्स एक्स क्या है 2x बाई ए की जगह पुट कर देंगे 3। और एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे याद रखिएगा, x का जो कोफिशिएंट है 2 ये इस पूरे के नीचे आ जाएगा ना। जैसे साइन 2x का इंटीग्रेशन करते हैं तो x का जो कोफिशिएंट है 2 ये नीचे आता है ना, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 2 तो ये नीचे आ जाएगा। और लिमिट लगा देंगे 0 टू रूट 2 माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा x³/3 और लिमिट लगा देंगे 0 टू रूट 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। अब देखिए अब ये जो 1/2 है ये बाहर आ जाएगा, 1/2 बाहर आ गया। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो x की जगह पहले रूट 2 पुट करते हैं, तो रूट 2 रूट अंडर 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 इंटू रूट 2 का स्क्वायर प्लस 9/2 साइन इनवर्स x की जगह पुट करते हैं रूट 2, तो 2 रूट 2/3। ठीक है, ये अपर लिमिट हो गया माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट में x की जगह पुट करेंगे 0, तो 0 से मल्टीप्लाई होकर ये पूरा खत्म प्लस यहाँ पे x की जगह 0 पुट करेंगे तो साइन इनवर्स 0 का वैल्यू 0 यानी ये पूरा 0 हो जाएगा, तो 0। ठीक है, अब देखिए माइनस 1/2, देखिए यहाँ पे 1/3 कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1/6। अब x की जगह पुट करेंगे रूट 2, तो रूट 2 का क्यूब माइनस x की जगह पुट करेंगे 0, तो 0 का क्यूब। ठीक है, अब देखिए 1/2 रूट 2 रूट अंडर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और रूट 2 का स्क्वायर 2, तो 4 2 = 8, 9 माइनस 8 प्लस 9/2 साइन इनवर्स 2 रूट 2/3 और ये 0 लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, 2 रूट 2/3 माइनस देखिए 1/6 इंटू रूट 2 का क्यूब क्या हो जाएगा रूट 2 इंटू रूट 2 2 रूट 2 हो जाएगा 2 रूट 2। अब देखिए 9 माइनस 8 1 रूट 1 तो 1 ही होगा, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू रूट 2 1/2 इंटू रूट 2। अब देखिए प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9/2 2 = 4 साइन इनवर्स 2 रूट 2/3 2 रूट 2/3 माइनस देखिए 2 3 = 6 तो रूट 2/3 रूट 2/3। अब देखिए ये है रूट 2/2, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना रूट 2/2 और ये है रूट 2/3। एलसीएम लेंगे तो 3 2 = 6 3 2 = 6 हो गया। अब देखिए 2 3 = 6 तो ये 3 रूट 2 माइनस 3 2 = 6 तो ये 2 रूट 2 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2 रूट 2/3। अब देखिए 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2 रूट 2/6 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2 रूट 2/3, यही आंसर है अपने लोग का। क्लियर, समझ में आया? अच्छे से नहीं समझ में आया होगा ना तो वीडियो को एक बार और देखिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, वीडियो को एक बार जरूर और देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर = 1 एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर = 1। देखिए अभी फिगर पे बिल्कुल मत ध्यान दीजिए, पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर = 1 ये सर्कल का इक्वेशन है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर = 1। अब देखिए अगर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर = r स्क्वायर के फॉर्म में लिखा हो तो सर्कल का सेंटर 0 0 होगा और रेडियस r होगा, तो यहाँ पे सेंटर क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा 0 0 और रेडियस 1 हो जाएगा। इस 1 को हम लोग 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो इसका रेडियस यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 1 हो गया, तो इसको हम लोग 1,0 लिख लेते हैं। ध्यान से सुनिए, देखिए ये एक सर्कल बना लिए हैं जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस जो है ये 1 है, यानी कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स 1,0 है। ठीक है,
अब यहाँ से हम लोग y का वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। यहाँ से अगर y का वैल्यू निकालेंगे तो देखिए वाई स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब इस सर्कल के इक्वेशन को लिखते हैं। नाउ x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस इस y स्क्वायर को हम लोग y माइनस 0 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए आप लोग पढ़े होंगे कि x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर के फॉर्म में इक्वेशन दिया हो तो सेंटर a कॉमा बी होगा और रेडियस r होगा। तो इस सर्कल का सेंटर क्या होगा 1 कॉमा 0। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेंटर क्या है a कॉमा बी और रेडियस r है, तो यहाँ पे सेंटर क्या हो जाएगा 1 कॉमा 0। तो ये एक सर्कल ड्रॉ कर लिए हैं जिसका सेंटर है 1 कॉमा 0 और रेडियस 1 होगा। रेडियस 1 है ना, देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1 है, यानी कि इस सर्कल का रेडियस 1 है। ठीक है, बात समझ रहे हैं, अच्छे से समझ रहे हैं। अब यहाँ से भी हम लोग y का वैल्यू क्या होगा ये निकाल लेते हैं। देखिए ये लिखा हुआ है x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, वाई इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 1 को हम लोग 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए अब बोला जा रहा है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। इस दोनों सर्कल के मिलाने से ये जो बंद रीजन है इसका एरिया आपने लोग को फाइंड करना है, यानी कि ये पूरा एरिया फाइंड करना है आपने लोग को। देखिए इस पॉइंट का नाम हम लोग ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं, ये है सी और इसको डी ले लेते हैं। अपने लोग को एरिया निकालना है ए बी सी डी का। देखिए ये दोनों सिमेट्रिक है ना, ये दोनों एक ही जैसा है, तो किसी एक का एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ ए बी सी निकाल लेते हैं और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों एरिया निकल जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए अब एक बात यहाँ पे और ध्यान दीजिएगा, एरिया ऑफ ए बी सी हम लोग कैसे निकालेंगे, उसके लिए यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। क्यों ड्रॉ करना पड़ेगा, देखते रहिए अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इस पॉइंट का नाम हम लोग ओ ले लेते हैं, ओ। अब देखिए यहाँ पे हम लोग एरिया ऑफ ए बी ओ पहले निकाल लेंगे, फिर एरिया ऑफ बी ओ सी निकाल लेंगे और इस दोनों को ऐड कर लेंगे तो एरिया ऑफ ए बी सी निकल जाएगा। और जब एरिया ऑफ ए बी सी निकल जाएगा तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों एरिया निकल जाएगा। अब बात आता है कि एरिया ऑफ ए बी सी निकालने के लिए हम लोग को ये एरिया और ये एरिया क्यों निकालना पड़ रहा है अलग अलग करके। देखिए ए बी ओ का जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये इस सर्कल के मिलने से बन रहा है, इस सर्कल के मिलने से बन रहा है, तो इस सर्कल का इक्वेशन कुछ और है, ये वाला है। इस सर्कल का इक्वेशन ये वाला है, यहाँ से y का वैल्यू कुछ और आ रहा है। और ये जो एरिया है एरिया ऑफ बी सी ओ, ये इस सर्कल के मिलने से बन रहा है, तो इस सर्कल का इक्वेशन कुछ और है, यहाँ से y का वैल्यू ये आ रहा है। तो y का 2 अलग अलग वैल्यू है, y का 2 अलग अलग वैल्यू है, इसलिए इस दोनों का एरिया हम लोग अलग अलग निकाल लेंगे। देखिए नाउ एरिया ऑफ ए बी सी डी इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी डी इक्वल टू 2 इंटू देखिए 2 इंटू एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ ए बी सी यानी एरिया ऑफ ए बी सी निकाल के इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल टू 2 इंटू ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी। देखिए एरिया ऑफ ए बी सी निकालने के लिए एरिया ऑफ ए बी ओ प्लस एरिया ऑफ बी ओ सी करेंगे, तो लिखिए एरिया ऑफ ए बी ओ, एरिया ऑफ ए बी ओ प्लस एरिया ऑफ बी ओ सी, एरिया ऑफ बी ओ सी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इक्वेशन 1 ये है, ये 2 है, इसको हम लोग 3 मान लेते हैं। अब देखिए एरिया ऑफ ए बी ओ और एरिया ऑफ बी ओ सी निकालने के लिए लिमिट हम लोग यहाँ से यहाँ तक का लगाएंगे लिमिट, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स पता होना चाहिए। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता होने के लिए ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए, क्योंकि अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता हो गया तो इस पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट आसानी से पता चल जाएगा। अब देखिए ये जो पॉइंट है ये इस दोनों सर्कल का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का यूज करके सबसे पहले हम लोग ये दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट पता कर लेते हैं। तो लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2। देखिए इक्वेशन 1 है y इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर,
और इक्वेशन 2 है y इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो y की जगह ये वैल्यू पुट कर देते हैं, इस y की जगह पुट कर देते हैं रूट अंडर 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, इधर बचेगा 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x इक्वल टू इधर बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 2x इक्वल टू 1। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया 1/2। अब इस x के वैल्यू को हम लोग यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट करके y का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 में ही पुट कर लेते हैं, यहीं पे लिखिए ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 when x इक्वल टू 1/2 y इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1/2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा रूट अंडर, देखिए नीचे 4 और ये हो जाएगा 4 माइनस 1 यानी कि √3/4 का 2, y इक्वल टू √3/2 आ गया, x का वैल्यू आ गया 1/2 और y का वैल्यू आ गया √3/2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये जो है ये x का वैल्यू यहाँ पे 1/2 और y का वैल्यू √3/2 आ गया, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1/2 √3/2 है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 1/2 होगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का भी डिस्टेंस तो 1/2 ही होगा ना। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1/2, 0। तो हम लोग लिख लेते हैं अलग से यहाँ पे 1/2, 0, ठीक है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता चल गया। अब देखिए नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 एरिया ऑफ ABCD इक्वल टू है 2 इंटू एरिया ऑफ ABO, 2 इंटू एरिया ऑफ ABO प्लस क्या है एरिया ऑफ BOC, एरिया ऑफ BOC। अब देखिए 2 इंटू एरिया ऑफ ABO, यानी कि ABO यानी कि ये एरिया, और ये एरिया इस सर्कल से बन रहा है, और इस सर्कल से y का वैल्यू क्या आया है, ये जो सर्कल है इस सर्कल का इक्वेशन कौन सा है, ये वाला है ना। तो इस यहाँ से y का वैल्यू आया है रूट अंडर 1 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं रूट अंडर 1 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर dx, और लिमिट क्या लगाएंगे देखिए एरिया ऑफ ABO, यहाँ पे लिमिट लगाएंगे 0 to 1/2, 0 to 1/2, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का 0 to 1/2। तो यहाँ पे लगा लीजिए लिमिट 0 to 1/2 प्लस अब एरिया ऑफ BOC, देखिए एरिया ऑफ BOC, ये जो एरिया है इस सर्कल से बन रहा है, और इस सर्कल का ये इक्वेशन है, यहाँ से y का वैल्यू आया है रूट अंडर 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो y का वैल्यू ये पुट कर लेते हैं इंटू dx, और लिमिट लगा देंगे 1/2 to 1, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो यहाँ x का वैल्यू है 1/2 और यहाँ x का वैल्यू है 1, तो 1/2 to 1। देखिए पहले लिमिट लगा देते हैं 1/2 to 1, और y का वैल्यू है रूट अंडर 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। अब देखिए अगर इसको अलग अलग करते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ABCD इक्वल टू 2 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 0 to 1/2 रूट अंडर 1 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर dx, प्लस 2 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 1/2 to 1 रूट अंडर 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में नजर आ रहा है ना। रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है x/2 रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a। तो देखिए x/2, x की जगह क्या है x माइनस 1, तो x माइनस 1/2। अब क्या है, अब है रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि ये पूरा रूट अंडर 1 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब है a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a। तो देखिए
प्लस ए स्क्वायर बाई टू यानी कि 1 का स्क्वायर 1/2 साइन इनवर्स x बाई ए, तो x की जगह क्या है x माइनस 1 बाई ए की जगह क्या है 1, तो 1, ठीक है। और लिमिट लगा देंगे 0 to 1/2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ रहा है। प्लस अब यहाँ पे आते हैं, इस पे आते हैं 2 इंटू देखिए x/2 तो x/2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 यानी कि 1 का स्क्वायर 1/2 साइन इनवर्स x बाई ए यानी कि x/1 और लिमिट लगा देंगे 1/2 to 1, 1/2 to 1। अब देखिए यहाँ भी नीचे 2 है और यहाँ भी नीचे 2 है, तो 1/2 बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1/2 और यहाँ बचेगा x माइनस 1 रूट अंडर 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से 1/2 बाहर आ गया तो बचा साइन इनवर्स x माइनस 1 और लिमिट लगा दीजिए 0 to 1/2 प्लस 2 इंटू यहाँ भी देखिए यहाँ भी नीचे 2 है यहाँ भी नीचे 2 है, तो 1/2 बाहर ले लेते हैं तो यहाँ क्या बचा x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स x और लिमिट लगा दीजिए 1/2 to 1, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कीजिए, तो देखिए x की जगह पहले पुट करेंगे हम लोग 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1 रूट अंडर 1 माइनस 1/2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स x की जगह पुट कीजिए 1/2 तो 1/2 माइनस 1 माइनस, अब x की जगह पुट करेंगे 0, तो देखिए 0 माइनस 1 रूट अंडर 1 माइनस x की जगह पुट करेंगे 0, तो 0 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस साइन इनवर्स x की जगह पुट करेंगे 0, तो 0 माइनस 1, ठीक है, ये ब्रैकेट बंद। अब इस पे आते हैं प्लस, अब देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पहले x की जगह 1 पुट करेंगे फिर x की जगह 1/2 पुट करेंगे, तो 1 रूट अंडर 1 माइनस x की जगह 1 पुट करेंगे 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन इनवर्स x की जगह 1 पुट कर दिए माइनस, अब लोअर लिमिट तो x की जगह 1/2 पुट करते हैं, तो 1/2 रूट अंडर 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस साइन इनवर्स x की जगह पुट कर दिए 1/2। यहाँ तो कोई समस्या नहीं। अब देखिए 1/2 माइनस 1 ये हो जाएगा -1/2, ठीक है, रूट अंडर 1 माइनस देखिए 1/2 माइनस 1 -1/2 का स्क्वायर प्लस 1/4 प्लस साइन इनवर्स 1/2 माइनस 1 -1/2 माइनस देखिए 1 माइनस 1 0, ये खत्म हो जाएगा माइनस प्लस माइनस साइन इनवर्स -1, ठीक है, ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पे आते हैं प्लस 1 माइनस 1 0, ये खत्म, बचेगा सिर्फ साइन इनवर्स 1 माइनस देखिए 1/2 इंटू 1 माइनस 1/4 देखिए 4 माइनस 1 3/4 तो रूट अंडर 3/4, ठीक है, फिर माइनस प्लस माइनस साइन इनवर्स 1/2। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। अब देखिए ये हो जाएगा -1/2 इंटू रूट अंडर देखिए 4 माइनस 1 3 तो रूट अंडर 3/4। अब देखिए ये साइन इनवर्स में अगर माइनस लगा रहता तो ये माइनस बाहर आ जाता है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1/2, फिर ये भी माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस प्लस साइन इनवर्स 1 प्लस साइन इनवर्स 1 देखिए -1/2 रूट 3 बाई रूट 4 का नीचे 2 आ गया माइनस साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। यहाँ देखिए अब देखिए ये भी है माइनस रूट 3 बाई रूट 4 में से 2 बाहर आ जाएगा तो 2 to the 4 और यहाँ भी है माइनस रूट 3/4, तो यहाँ पे लिख लीजिए माइनस रूट 3/4। अब देखिए माइनस साइन इनवर्स 1/2 माइनस साइन इनवर्स 1/2 ये हो जाएगा -2 साइन इनवर्स 1/2। अब देखिए साइन इनवर्स 1 प्लस साइन इनवर्स 1 2 साइन इनवर्स 1, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा, तो -√3 प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2 यानी कि साइन 30 डिग्री यानी साइन π/6
प्लस 2 साइन इनवर्स 1 यानी कि साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री यानी साइन पाई बाई 2। अब देखिए ये हो जाएगा -2√3/4, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, -2 साइन इनवर्स साइन कैंसिल तो π/6। अब देखिए 2 इंटू साइन इनवर्स से साइन कैंसिल तो π/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब ये आ गया -√3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये प्लस पाई, और ये -2 से 2 3 या 6 तो ये -π/3। ठीक है, ये देखिए -√3/2 प्लस यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो 3, ये हो जाएगा 3π माइनस पाई, 3π माइनस पाई 2π, तो 2π/3 -√3/2। यही आंसर है अपन लोग का। क्लियर।